आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। साथ ही टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। फिट इंडिया रन का दूसरा संस्करण आज से शुरू हुआ। प्रदेश के 6 जिलों में भी हुए कई कार्यक्रम। देशभक्ति की भावना का स्मरण कराने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तैयार की कार्यक्रमों की श्रृंखला। और श्रद्धा और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाई गई नागपंचमी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से दूसरे फिट इंडिया फ्रीडम रन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन NYK मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में आज प्रदेश के 6 जिलों ग्वालियर, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, बैतूल और बुरहानपुर में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। प्रदेश में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के NYK और NSS के तत्वावधान में ग्वालियर के किले पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने कहा कि फिट लोग कोरोना जैसी महामारी से भी जूझ गए, इसलिए हमें अपने जीवन में योग और खेलों को महत्व देना होगा। कार्यक्रम में स्वागत भाषण देते हुए NYK की जिला युवा अधिकारी सुश्री नेहा जादव ने कहा कि जनमानस में फिटनेस के लिए जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। सागर में नेहरू युवा केंद्र सागर की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत फ्रीडम रन का आयोजन धामोनी के ऐतिहासिक किले में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई, जिसके बाद फ्रीडम रेस का आयोजन किया गया। रेस में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही युवाओं ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिट इंडिया के तहत फ्रीडम रेस का आयोजन किया गया है। शिवपुरी में तात्या टोपे समाधि स्थल से फ्रीडम दौड़ को हरी झंडी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने दिखाई। फ्रीडम रन के बारे में संक्षेप में जानकारी नेहरू युवा केंद्र शिवपुरी के उपनिदेशक SN जयंत ने दी। पुलिस अधीक्षक श्री चंदेल ने कहा कि युवाओं को दौड़ को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। दौड़ तात्या टोपी समाधि स्थल से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए गांधी जी की समाधि स्थल पर जाकर समाप्त हुई। बुरहानपुर में ऐतिहासिक स्थल असीरगढ़ के पास फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, जिसमें रेणुका माता मंदिर से बागेश्वरी माता मंदिर तक फ्रीडम रन रखी गई। 75 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। बैतूल में मुल्ताई तहसील में बैतूल मुल्ताई मार्शी अमरावती मार्ग पर स्थित पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीताराम बाबा का कारागार सालबड़ी में आज नेहरू युवा केंद्र द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। अशोकनगर में चंदेरी के प्रसिद्ध किले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। दौड़ में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भोपाल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने फिट इंडिया फ्रीडम रन के अंतर्गत वर्चुअल रन का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश सेक्टर के महानिरीक्षक विजय कुमार, उप महानिरीक्षक डॉक्टर संजय कुमार, भोपाल ग्रुप केंद्र के उप कमांडेंट सुबोध कुमार सहित बड़ी संख्या में बल के जवान और उनके परिजन शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2 अक्टूबर तक चलने वाले फ्रीडम रन कार्यक्रम की अगली कड़ी में 14 अगस्त को फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आगरमालवा, अलीराजपुर और अनूपपुर में आयोजन किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के तहत आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की है। इसका उद्देश्य नए भारत में बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करना है। आकाशवाणी 16 अगस्त से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ शुरू करेगी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित 5 मिनट का दैनिक कैप्सूल और दिन की प्रमुख ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं को शामिल करते हुए सुबह 8:20 पर हिंदी में और सुबह 8:50 पर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा।
जन भागीदारी की भावना को प्राथमिकता देते हुए आकाशवाणी 16 अगस्त से हिंदी और अंग्रेजी में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेटवर्क पर अमृत महोत्सव थीम क्विज का आयोजन कर रहा है। सोमवार से डीडी नेटवर्क दिन की प्रमुख ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं पर प्रतिदिन 5 मिनट का कैप्सूल प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण डीडी न्यूज द्वारा सुबह 8:55 और डीडी इंडिया पर प्रतिदिन सुबह 8:30 पर किया जाएगा। दूरदर्शन ने देशभक्ति और बलिदान की भावना वाली फिल्मों का एक सेट तैयार किया है, जिसके तहत 15 अगस्त को हिंदुस्तान की कसम और तिरंगा जैसी फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम 15 से 17 अगस्त तक अपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म www.cinemasofIndia.com पर गांधी मेकिंग ऑफ महात्मा, घरे बायरे और जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों की स्ट्रीमिंग करेगा। इस अवधि के दौरान फिल्म प्रभाग स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बनी फिल्में प्रदर्शित कर 3 दिवसीय फिल्म समारोह के साथ इस अवसर को भी मनाएगा। मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत की स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षाप्रद एवी सामग्री लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रतिदिन शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जा रहा है। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल akashvani-quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले दिन समाचारों में घोषित किया जाएगा। आज का सवाल है, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? अब बारी है कल पूछे गए सवाल का सही उत्तर और जवाब देने वाले श्रोता का नाम बताने की। कल हमने पूछा था कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब है अमरकंटक। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले हैं बालाघाट जिले के प्रेमनगर के विनय श्रीवास्तव। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज नाग पंचमी है। ये पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन सर्प की नाग देवता के रूप में पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। झाबुआ जिले के राणापुर, रामा, पेटलावत, थांदला, बेगनगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के शिव मंदिरों और नाग मंदिर में सुबह से ही पूजा के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में, मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर सहित प्रदेश के शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की गई। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ मध्य प्रदेश शाखा के पदाधिकारियों ने आज मुख्य सचिव से मुलाकात की और उन्हें अपनी 12 सूत्री मांगों से अवगत कराया। संघ के प्रदेश महासचिव अवधेश विश्वकर्मा ने बताया कि मुख्य सचिव को दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों की बैकलॉग पदों पर भर्ती, अंत्योदय योजना का लाभ दिलाने सहित स्थानांतरण नीति में दिव्यांग कर्मचारियों की प्राथमिकता तय करने और दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए छात्रावास खोलने जैसी मांगों से अवगत कराया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।